अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, तकरीर का टाइम तो नहीं है, थोड़ी देर बस मेरी गुफ्तगू आप सुन लें। असल में जलसों का मकसद होता था कौम की इस्लाह करना, लेकिन वो मतलब रह नहीं गया। अब जलसे बन गए फैशन। असल में तकरीर जलसों में मैन है, ना शरीफ इसलिए होती थी और होती है लोगों की नींद भाग जाए और थोड़ा नबी का जिक्र सुने झूम जाए। बाकी नात के जरिए से कोई पैगाम कौम तक नहीं पहुंचता। हाँ, नबी की नात पढ़ना इबादत है, बरकत है, लेकिन आप नात शरीफ के जरिए से कौम को कुछ मसला बताना चाहो, नहीं बता सकते। बिल्कुल सही बात। तो होता यह है कि पूरा टाइम जो सही टाइम होगा वो पूरा नाज शरीफ में आप कर देंगे खत्म। तकरीर का टाइम जो मैन मुकर्रर होगा उसे ऐसे टाइम आज बिठाएंगे, आधी पब्लिक चली जाती है घर को, आधी जो मौजूद रहती है वो कुछ को नींद आ रही होती है और वो ज्यादा इल्मी बात समझने को तैयार नहीं होती। फिर जी बिल्कुल सही बात। समझ रहे हैं आप? ये फैशन बना लिया आप लोगों ने। इसी की वजह है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के दौर में वहाबियों की मुश्किल से एक या दो मस्जिद या एक बिना थी। आज 80 मस्जिदें हैं तुम्हारे बरेली में, मालूम? तुमने फैशन बना लिया, फैशन। आज बरेली में 80 मस्जिदें वहाबियों की हैं और 20 साल के बाद कितनी होंगी ये अल्लाह जाने। कहां से हुई ये? जब तुम्हारे बरेली में आ रहे तो मेरे रामपुर में तो एक भी सुन्नी की नहीं होना चाहिए। तुमने फैशन बना ली। उलमा की बातें तुम्हें सुननी नहीं है। 1.5 घंटे से बैठा हूँ, कभी सो जाता हूँ, कभी जाग रहा हूँ, कभी सो रहा हूँ, कभी जाग रहा हूँ, बल्कि पौने 2 घंटे हो गए मुझे बैठे हुए। बिल्कुल सही। तुम्हें का कोई ये कहने तैयार नहीं है कि एक तकरीर करा दो, कुछ कौम को पैगाम मिल जाए। नाज शरीफ फिर बाद में सुनते रहना, जितनी चाहो सुनो, जिसका दिल चाहे चला जाए, जिसका दिल चाहे सुन ले। सही बात। लेकिन पैगाम तो कौम तक पहुंच जाएगा। नहीं करना तुम ही का पूरे हिंदुस्तान में जलसों का यही हाल है। करो, क्या करो? फैल रही है वहाबियत। जलसा सुनने वाला मैं ये देख रहा हूँ कि जलसा सुनते सुनते आदमी जवान हो गया बच्चे से, और जवान से बूढ़ा हो गया, अभी तक नमाज उसे याद नहीं है। तूने इतने जलसे सुन लिए, तुझे नमाज याद नहीं है तो किसे याद होगी? मुझे बता, होगी क्यों? उसने कोई बात ही नहीं सुनी है। उसने शायर को सुना, चलाया, बात खत्म हो गई। मजे की उसने बात सुनी, चलाया, बात खत्म हो गई। अगर आलिम ने कोई बात बताई मजे की, उसके समझ में आई तो रुक गया, नहीं तो रुक गई। सही बात। बात खत्म। बिल्कुल हक बयान है। हकीकत मैं देख रहा हूँ कितने कितने जलसे सुनने वाले ये जेबों में मोबाइलों में 50-50 शोरा के कलाम मिलेंगे, लेकिन नमाज का कोई मसला पूछ लो उनसे याद नहीं। वहाबी अगर 40 दिन की जमात में चला जाए, अल्लाह की कसम आधा मौलवी नजर आता। सही बात है। आधा मौलवी बोलने नहीं देगा तुम्हें। आधी जखीरे के मोहल्ले को अकेला काफी है जो 40 दिन की जमात में चला जाएगा। और 40 तो बहुत हो गए, एक हफ्ता अगर खाली चला जाए तो। क्यों? इसलिए कि उसने खाली एक हफ्ता अपने मसले सीखे। जी बिल्कुल। मसले सीखे। नमाज कैसे होगी, वुजू कैसे होगा, गुस्ल कैसे होगा, कपड़ा पाक कैसे होगा, सोने की दुआ क्या है, चलने की दुआ क्या है, बैतुल खला की दुआ क्या है, ये सारी उसने सब कुछ याद किया। तुमने जिंदगी भर जलसे कराते कराते, जिंदगी भर चंदा करते करते तुम्हारी घुसड़ गई जिंदगी, तुम्हें भी नमाज याद नहीं।
अल्लाह, अफसोस की बात है कि नहीं? तुमने सारी कौम का पैसा ऐसे बर्बाद कर दिया। क्यों? कि तुमने तकरीरों का तो फैशन हो गया, तुम्हें तकरीरें करानी ही नहीं है टाइम से। फरमाइश पर फरमाइश हो रही है। अरे नात शरीफ के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, आला हजरत ने जहां नात की एक किताब लिखी है, वहां मसाइल में सैकड़ों किताब लिखी है। बिल्कुल हक है, बेशक हक है। हदाई की बख्शिश आला हजरत का नात का दीवान है, मगर मसाइल में देखो तो फतावा रज़विया इतनी मोटी है कि उठा ना पाओ। बिल्कुल सही बात। ऐसे नहीं कि आला हजरत ने नात शरीफ भी पढ़ी है, लेकिन मसले भी आला हजरत ने कौम को दिए हैं, अकीदा दिया है, बल्कि आला हजरत ने तो पूरी जिंदगी अकीदे पे गुजार दी है। बेशक बेशक। अकीदा क्या है? और आला हजरत अगर पूरी जिंदगी नात ही लिखने में गुजार देते तो खुदा की कसम आज सुन्नी नजर ना आता। जी सही बात। इसलिए कि लिख तो देते, लेकिन पढ़ता कौन? पढ़ेगा तो सुन्नी, वहां भी तो पढ़ेगा नहीं ना। जी तो पहले सुन्नी रखना जरूरी है, उसके बाद नात पढ़ेगा। समझ मारी है कि नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल हक। आला हजरत ने नात या कलाम भी लिखा, उससे पहले सुन्नियों को सुन्नी रखने के लिए आला हजरत ने इतने मसाइल दे दिए, इतनी मेहनत की, अकीदे पे आला हजरत ने इतना मैटर दे दिया कि आज पूरी दुनिया का मुनाजिर मुनाजरा कर रहा तो आला हजरत की किताबों से कर रहा। बेशक बेशक। क्यों नहीं लेते आला हजरत का मिशन? हदी है। हम आए, हमें नमाज में हम चले गए दरगाह शरीफ, मुलाकात हजरत से हुई, वहां हम यहाँ आए, बोले जल्दी स्टेज पर लो, आपका नंबर आने वाला। ईशा की नमाज तक नहीं पढ़ी हमने, मन के चलो तकरीर के बाद पढ़ लेंगे, ईशा का वक्त तो रहता है। अब बैठे बैठे पौने 2 घंटा हो गया यहाँ, तो मन के चलो भाई अब चलने दो, जब तक इनका चलेगा नमाज पढ़ेंगे आराम से, जब 10-5 मिनट बोलना होगा बोल लेंगे, क्योंकि अब तकरीर का मकसद तो रह नहीं गया, मकसद तो कुछ और ही है। बहरहाल सैयद साहब का फिर हुक्म हुआ, जबरदस्ती हुक्म देकर ले आए, और इन्हीं की वजह है सैयद साहब की कि फिर मैं दोबारा आ गया, वरना ये गलत है। किसी आलिम को 1.5-2 घंटा स्टेज पर बिठारे रखो और आप अपना जलसा चलाए। समझ मारी है कि नहीं आ रही है? वरना जलसा चलाने का कोई मकसद नहीं। आप तकरीर कराइए, उलमा को टॉपिक दीजिए, उलमा से उन टॉपिकों पर तकरीर कराइए। फजाइल आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। इस बात में ये तो तुम जानते हो कि गौसे आजम वलियों के सरदार है, लेकिन ये भी तो देखो कि गौसे आजम को ये मर्तबा मिला कैसे है, जिंदगी गुजारी कैसे है। ये भी तो सुनो कि गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। वाह वाह क्या बात है, वाह। ये भी तो देखना बिल्कुल है, हक है, वाह बहुत खूब। कैसे हमें जिंदगी गुजारना है, ये भी तो हमें देखना है। ये जिंदगी कहाँ से हम गुजारेंगे? हमें वो मौलवी अच्छा लगता है जो मौलवी खाली जन्नत की बातें बता दे, जहन्नम की बात बताए तो वो मौलवी अच्छा नहीं लगता हमारे। अफसोस, वहाबियों में मालूम है क्या होता है? वो संडे की तकरीर रखेंगे, टाइम के बहुत पाबंद, पोस्टर पे लिख देंगे छुट्टी का बेहतरीन इस्तेमाल। टाइटल देखिए, छुट्टी का बेहतरीन इस्तेमाल। फिर क्या लिखेंगे कि फला मस्जिद में या फला होटल में दिन के 12 बजे से 2 बजे तक क्या दीनी प्रोग्राम या सीरत मुस्तफा का प्रोग्राम। इस तरीके से उन्होंने कोई भी टाइटल दे दिया, और एक फला मौलाना का खिताब। जब उन्होंने टाइम दे दिया तो उस टाइम में मौलाना का खिताब होना ही होना जी। तो जितने लोग आएंगे टाइम की पाबंदी से मौलाना को सुन के जाएंगे, तो जो कच्चे भी होंगे वो पक्के हो जाएंगे, उनके हो जाएंगे जब मौलाना की बात सुनेंगे। हमारा क्या है, जो मेन टाइम है 10 बजे 11 बजे 12 बजे, ये मेन टाइम होता है जो आदमी का जहन जवान होता है और सुनने की कैपेसिटी समझने की होती है। तो उसमें तो किसी सही मुकर्रर का टाइम भी नहीं। जो मैन मुकर्रर है वो तो करीब नहीं जी। फला साहब फला साहब फला साहब फला साहब आ गए। मैन मुकर्रर बैठा 2 बजे, फिर कह रहे मुफ्ती गुलफाम ने इस साल अच्छी तकरीर नहीं की भाई, पिछले साल तो बहुत अच्छा बोल के गए। तो मुफ्ती गुलफाम कोई मशीन नहीं है कि बटन दबा दो जब दबा दो एक सी बोल रही है। मैं भी तो आप जैसा इंसान हूँ। आप जब सुनने का आपका टाइम ये सही नहीं है तो मेरा बयान करने का टाइम क्या सही होगा, मुझे बताइए। ये सोचने की बात है मेरे भाई।
खुदा की कसम हमारा शिराजा बिखरता चला जा रहा है। मैंने अपने बचपन में देखा कि जिन गांव में वहाबियत का नाम नहीं था, आज मैं देख रहा हूँ मेरी कितनी सी उम्र होगी, वो पूरे गांव के गांव वहाबी हो गए। यार कहाँ से हो गई ये? कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं हम उलमा से दूर हैं, उलमा हमसे दूर हैं। हमारी मस्जिदों में ये हाल है कि इमाम को इतना टाइम नहीं, खाली इमाम नमाज पढ़ा रहा, नमाज के बाद इमाम को भी इतना मौका नहीं कि वो कुछ बता दे अच्छी बात, और ना हमारे मुक्तदियों को इतना टाइम है कि वो उससे कुछ, समझ रहे हैं? दोनों तरफ से ना इमाम को इतना टाइम है कि वो कुछ बता दे, इमाम को भी आप कम समझ रहे हैं कि उसे भी टाइम नहीं है, और मुक्तदी को भी इतना टाइम है वो सुन ले। वहाबी की मस्जिद में देख ले 5-5 टाइम, नमाज के बाद आधे घंटे के बाद किताब लेकर उनका मौलवी बैठा 10-5 को लेकर हर वक्त समझा रहा, बता रहा। यार जब लोहे पर हर वक्त चोट लगेगी तो वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, और एक लोहे को तो एक जगह पड़ा रहने दे, खुदा की कसम 50 साल तक भी पड़ा रहेगा, जंग तो आ जाएगी मगर कुछ ना बनेगा। जंग आ जाएगी, कुछ ना बनेगा। यही वजह कि मेरा सुन्नी 70 साल का हो गया, नमाज तक याद नहीं है मेरा सुन्नी। कोई मसला किसी वहाबी ने पूछ लिया, खट से फोन लगा रहा, मुफ्ती गुलफाम से पूछूंगा। अभी अपने अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तेरी उम्र जो 70 साल की होगी, तूने क्या याद किया मुझे जरा ये बता। और से रज़वी के स्टेज पे जामिया नूरिया मेरी तकरीर में मैंने यही बातें बताई। वहाबियत यूं फैल रही है, वो मेहनत कर रहे हैं। हमने सब तरीके छोड़ दिए अपने बुजुर्गों के। हकीकत बात आप देख रहे हैं, किसी भी देवबंदी की मस्जिद में चलाओ, मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूं, नमाज के बाद उनका इमाम, उनका मौलवी किताब लेके बैठेगा। अब चाहे सब नमाजी सुन ले या जितने सुन ले, लेकिन बैठेगा। और जब रोज एक नमाज पढ़ने आ रहा, आज नहीं बैठेगा, उसके बाद में कल नहीं बैठेगा, परसों नहीं बैठेगा, एक दिन तो सोचेगा यार मैं भी तो दुखी, रोजाना मौलाना बताते क्या बताते, एक दिन तो बैठेगा, एक दिन तो बैठेगा, और जिस दिन बैठेगा उसी दिन वो अपना असर छोड़ देगा। हमारी मस्जिदों में कहां है? ना हम इमाम से कह सकते, आप कहिए अपने इमाम से कि इमाम साहब फजर के बाद 1 घंटा हमें चाहिए, मसाइल बताएंगे आप हमें। तनख्वाह बढ़ाइए अपने इमाम की, 5000 दे रहे हैं तो आप 6000 दीजिए उसको। 1000 में पूरा मोहल्ला गरीब नहीं हो जाएगा, मगर मसाइल सीखो। याद रखो, मैदान मैशर में जब पूछा जाएगा तो ये कह के आप नहीं निकल सकते कि या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। ये कह के आप नहीं निकल सकते कि या अल्लाह हमें पता ही नहीं था ये काम करने से इतना गुनाह होता, या अल्लाह हमें पता नहीं था, ये कहने से नहीं बच सकते। अगर कोई आदमी आज मर्डर कर दे और मर्डर करने के बाद में जब उसे अदालत में पेश किया जाए तो हाकिम कहे कि इसको 20 साल की सजा दी जाती है, तो क्या भाई मुझे पता नहीं था, मर्डर करने के बाद 20 साल की सजा होती है, साहब मुझे माफ कर दो, मुझे पता होता तो मैं मर्डर ना करता, क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? कहा जाएगा तुझे पता था या नहीं था, मगर कानून यही है। बेशक सही फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में ये नहीं कह सकते या अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोगों की वहां गिरफ्त होगी, पकड़े जाएंगे, हम तो हमें तो भी पता ही नहीं। कुछ लोग ही कहते हैं, खुदा की कसम नहीं छूट सकते। सुबहान रब्बियल अज़ीम में अगर ज़ोए ना निकली तो नमाज ना होगी। सुन लो, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूं मैं तुमको। और बात तो और लंबी रही, अगर सुबहान रब्बियल अज़ीम में ज़ोए ना निकली, अजीम कह दिया, सुबहान रब्बियल अजीम कह दिया, नमाज नहीं हुई। ये चीजें कब पता चलेंगी? जब सुनोगे मौलवियों की, जब ना पता चलेंगी। पूछोगे जब ना पता चलेंगी। अल्लाह की कसम एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाता है कि सबसे ज्यादा अगर पसंदीदा कोई मजहब, कोई दीन है अल्लाह के नजदीक तो वो मजहब इस्लाम है। बेशक बेशक, वाह। ये कुरान का ऐलान है। मगर आज तुम जायजा लो, अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुखालफत हो रही है किसी मजहब की, तो वो मजहब भी मजहब इस्लाम है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तुम्हें राइट है, मुझे अभी टोक सकते हो। बिल्कुल हक आप फरमा कोई भी टीवी का चैनल खोल के देखो तो इस्लाम की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। जहां देखो इस्लाम की नापाक कोशिश। कोई कहता है कि 3 तलाकों को बदल दो, कोई कहता है पर्दे के ताल्लुक से ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई कहता है ये नहीं होना चाहिए, कोई कहता है ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह कह रहा सबसे पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम। पूरी दुनिया कह रही है सबसे बुरा मजहब तो मजहब इस्लाम। पूरी दुनिया इस मजहब के पीछे पड़ी है,
वजह क्या है? ये लोगों कान खोल के सुन लो, तुमने मजहब इस्लाम की जो ओरिजिनल शक्ल थी वो दुनिया को दिखाई नहीं, और ये मजहब इस्लाम है क्या दुनिया को पता नहीं चला। एक बात मुझे ये तो बताओ, मजहब इस्लाम ओरिजिनल क्या है? इसको मुसलमान ही तो दिखाएगा, ओम प्रकाश तो नहीं दिखाएगा ना, चंद्र सेन तो नहीं दिखाएगा ना, इसको तो मुसलमान ही बताएगा ना मजहब इस्लाम क्या है। मुझे एक बात तो बताओ, ये मोबाइल है, ये मेरे जेब के अंदर रखा है, जब मैंने तुम्हें दिखाया ही नहीं तो तुम्हें क्या पता कि कैसे रंग का है, कौन सा कलर है, कौन सी कंपनी है? मोबाइल तो है मगर जेब के अंदर है। आप कुछ भी कह सकते हो, जब मैं नहीं दिखाऊंगा तो आप इस व्हाइट को ब्लैक भी कह सकते हो, आप इस सफेद को काला भी कह सकते हो, इसे नीला भी कह सकते हो, इसे आप कुछ भी कह सकते हो, दिखाया ही नहीं ना, मैंने जेब के अंदर रखा। तो आप ये भी कहोगे मौलाना तुम्हारी जेब में जो मोबाइल है वो पीला है, कोई कहेगा नहीं नीला है, कोई कहेगा नहीं काला है। मैं जबान नहीं पकड़ सकता इसलिए कि मैंने दिखाया नहीं। जी जी वाह वाह, मैंने नहीं दिखाया ना। और अगर अब मैं ऐसे करके दिखा दूं तो जो कहेगा काला तो अभी मजमे में से उठ के कह देगा ये तू झूठ बोलता। कोई कहेगा पीला, सैयद साहब कहेंगे गिरेबान पकड़ के झूठ बोलता, देख व्हाइट है। कोई कहेगा हरा, बच्चा उठ के कह देगा ए गलत कहता है, ये व्हाइट है। मजहब इस्लाम को तुमने दिखाया नहीं, फॉलो नहीं किया। ओरिजिनल जो मजहब इस्लाम है कहां तुम अमल कर रहे हो? जब तुम अमल नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा गैर को कि इस्लाम क्या है? चाहिए मुझे। आज झूठ दुनिया बोल रही है, झूठ मुसलमान बोल रहा। आज चोरी दुनिया कर रही है, चोरी मुसलमान कर रहा। आज डाका दुनिया कर रही है तो डाका मुसलमान कर रहा। आज जिना दुनिया कर रही है तो जिना मुसलमान भी कर रहा। आज बेईमानी दुनिया कर रही है तो बेईमानी मुसलमान भी कर रहा। आज बेटियों की इज्जत दुनिया लूट रही है तो बेटियों की इज्जत मुसलमान भी लूट रहा। आज शराबे दुनिया पी रही है तो शराबे मुसलमान भी पी रहा। पता कैसे चले कि दुनिया गलत है कि इस्लाम गलत है? पता कैसे चले? होना तो ये चाहिए था, दुनिया शराबे पी रही है, मुसलमान लाहौल पढ़ के खड़ा हो जाता, जान तो दे दूंगा मगर शराब न पीऊंगा। दुनिया कहती दुनिया गलत है मगर मुसलमान सही है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े इस्लाम, तहफ्फुज़े इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, थोड़ा आवाज बढ़ाओ जरा, इसका आवाज तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, पता चलता। मैं तुम्हें बताऊं इस्लाम क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी दौर है, एक जंग हुई, सिहाबा एक गैर मुस्लिम की लड़की को जंग में ले आए। जंग में जो माल मिलता था उसे भी ले आते थे, और जो औरतें या मर्द होते थे उन्हें भी कैदी बना के लाया जाता था। समझ मारी? उन्हें भी कैदी बना के लाया जाता था। हजरत इमाम हुसैन की जो शादी हुई है वो कैदी बना के लाया गया था शहर वालों को, ईरान से, उन्हीं से शादी हुई। तो कैदी बना के लाए। कहा आका एक लड़की को भी कैदी बना के लाए, उसका क्या करें? मेरे नबी ने फरमाया क्या करें? उसे चादर उड़ा दो। बेटी अपनी हो या दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। ये बिल्कुल आप, बिल्कुल आप। ये इस्लाम है जो मैं बता रहा हूँ। जी, ये तो इस्लाम है। अगर मुसलमान भी दरिंदा बन के उस बेटी की इज्जत लूटेगा तो पता कैसे चलेगा इस्लाम क्या है? बेशक बेशक, वाह। बताइए कैसे पता चलेगा इस्लाम क्या? नबी ने कहा उसे इज्जत दो, चादर उड़ा दो, और मुकम्मल हिफाजत के साथ, इसलिए कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इज्जत दी। जब इज्जत दी तो दुश्मन की बेटी दुश्मन के हाथ में है, डर रही थी, मुझे जंग से लाए हैं कैदी बना के, पता ही नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरी इज्जत को लूटा जाएगा। लेकिन जब नबी का फरमान सुना कि नबी ने कहा खबरदार, इसको इतनी इज्जत मिलनी चाहिए इसके बाप के घर में भी ना मिली हो, तो ये कैद में कह रही थी जो मैं आई हूं वो कुफ्फार थे और जिनके पास हूं ये मुसलमान है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम,
उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। यार अभी से पता चला इस्लाम क्या है। अगर यहाँ भी इसकी इज्जत लूट ली जाती, यहाँ भी कोई दरिंदा बन जाता, तो इसे पता क्या चलता कि इस्लाम क्या है और कुफ्र क्या है। वाह बहुत खूब, वाह 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 बहुत खूब, वाह। आपको मैं पूरी जिंदगी अंधेरे में रखूं, पूरी जिंदगी कभी सूरज का उजाला ना दिखाऊं, आपको क्या पता चलेगा दिन क्या है। बिल्कुल मैं आपको काली कोठरी में रखूं पूरी जिंदगी, लेकिन जिस दिन मैं आपको निकालूंगा उससे बाहर, जब आप सूरज का चेहरा देखेंगे तो आप कहेंगे मुझे आज पता चला ये दिन है वो रात थी। वाह वाह। और मैं तुम्हें दिन का चेहरा ही ना दिखाऊंगा, मैं तुमसे पूछूं दिन कैसा है तो तुम कैसे बताओ। एक परिंदा होता है जिसको बोलते हैं चिमगादड़, वो दिन में उसकी आंखें बंद रहती हैं, उसका ये कहना सूरज ही नहीं है, उसका क्या कहना है, सूरज ही नहीं है, जबकि सूरज है। खता उसकी ये है कि वो दिन में आंख खोल के देखता नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उसे तो अंधेरा लगता है, तो उसको क्या पता चलेगा रोशनी क्या है। जब तुमने इस्लाम फॉलो नहीं किया, इस्लाम के फरामीन पे अमल ना किया, तो मीडिया को पता क्या चले इस्लाम क्या है, दुनिया को पता क्या चले इस्लाम क्या है। तुम्हारी बुराई कर रही है, अगर इस्लाम पे अमल करते दुनिया को पता चल जाता जो चोरी करता है वो दूसरा मजहब का है, और जो चोरी कभी नहीं करता वो मुसलमान होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। पता चल जाता ना, पता चल जाता ना। तुमने फॉलो कब किया? वाह बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने फॉलो कब किया इस्लाम को, बताइए मुझे। और जब तुम फॉलो ना करोगे तो मुझे बताओ कि चरण सिंह फॉलो करेगा, मुझे बताइए। कि चंद्र सेन के ओम प्रकाश फॉलो करेगा? एक आदमी, अभी अभी बारात है किसी की, तवज्जो कीजिए, सब लोग खाना खा रहे, स्टैंडिंग का खाना, खड़ा वाला, समझते हैं ना, सब खा रहे हैं खड़े खड़े। यह गैर मुस्लिम की है, यह मुस्लिम की है, आजकल मुस्लिम की बारात में भी चल रहा है खड़े खड़े, गैर मुस्लिम की और ईसाई की बारात में भी खड़े खड़े। तवज्जो कीजिएगा, विराट कोहली की शादी हुई, उसकी शादी में भी खड़े खड़े खा रहे हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला की शादी हुई, इसमें भी खड़े खड़े खा रहे हैं। एक आदमी आया, उसे पता कैसे चलेगा मुसलमान की कौन सी थी और गैर मुस्लिम की कौन सी थी? जी बिल्कुल, बेशक, वाह। कैसे पता चलेगा मुझे बताइए। तो तुमने तो एक कर दिया ना, कैसे पता चलेगा मुझे बताइए तो जरा। अगर पूरी शादी इस्लाम के तरीके पर होने लगा ना, खुदा की कसम तुम करे चीखते फिर रहे हो वहाबियत, और वो मुखालफत कर रहा, वो पूरी दुनिया की ताकत नहीं जो तुम्हारी मुखालफत करे। इस्लाम को फॉलो कर लो। जब बदर के मैदान में तुम 313 निकले थे ना, तो पूरी दुनिया मिटाना चाह रही थी कि ये भूखे हैं, निहत्ते हैं। जो बदर के मैदान में 313 जंग लड़ने गए थे ना, भूखे थे, भूखे, इन पे न हथियार, न घोड़े, न ऊंट, अकेले जा रहे, आगे आगे मुस्तफा, पीछे पीछे ये भूखे 313 गुलाम, सब हंस रहे थे बाजारों में, ये लड़ेंगे अबू जहल के भारी लश्कर से। किसी सहाबी से कहा था तुम लड़ोगे, तो कहा सुनो, न तीरों तेग पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह हजरत, बहुत खूब, वाह माशाल्लाह, वाह क्या बात है, वाह। न देगो तीर पे तकिया, वो 313 कह रहे थे, 313 का अबू जहल के भारी लश्कर से लड़ोगे? वो 1000 का लश्कर लेकर आया है, उसके पास हाथी है, उसके पास घोड़े हैं, उसके पास ऊंट है, उसके पास जवान है, उसके पास तलवारें हैं, उसके पास तीर है, उसके पास भाले हैं, उसके पास पावर है, उसके पास सपोर्ट है, उसका बैकग्राउंड मजबूत है। अरे तुम तो भूखे हो, तुम तो निहत्ते हो, तुम तो बीमार हो, तुम्हारे पेटों से पत्थर बंधे हैं, तुम्हारी कमरें झुक गई हैं, तुम कैसे लड़ोगे? तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुम पैदल जा रहे हो। तो वो मुस्तफा की तरफ इशारा करते जा रहे थे और ऐलान करते जा रहे थे, न तीरों तेग पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। दुनिया समझ गई,
दुनिया समझ गई जो हथियार पर भरोसा करके गया था वो अबू जहली था, और जो मुस्तफा की मोहब्बत पर भरोसा करके गया था मुस्तफा का आशिक था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह, जवाब नहीं हजरत, वाह। दुनिया समझ मजा आ गया, वाह। दुनिया समझ गई थी, बताया था ना यार इन्होंने, इस्लाम ये है। दुनिया समझ गई थी, जो निहत्ते गए थे मैदान बद्र में वो इस्लाम के मानने वाले थे, जो भूखे गए थे मैदान बद्र में वो इस्लाम के मानने वाले थे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए आप, शादी, उस शादी में सब खड़े होकर खाना खा रहे हैं, एक आदमी, सिर्फ एक की बात बता रहा हूं मैं, सिर्फ एक, उसी शादी में स्टैंडिंग खाना चल रहा, उसी शादी में एक, मैं ज्यादा की नहीं बात कर रहा, सिर्फ एक की, एक पूरी दुनिया को हैरत में डाल देता। एक खाना ले और लेने के बाद में एक तरफ को दस्तरखान बिछाकर बैठ जाए, सर पे टोपी रखे और टोपी रखने के बाद एक बायां पैर बिछा ले, दाहिना खड़ा करे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाए। खुदा की कसम खा के देखता हूँ, सारे बाराती देख रहे होंगे उसे। वाह बेशक, हक है, हक है, हक है हजरत, हक है, वाह। दूल्हा को इतना नहीं देख रहा होगा जमाना, अब जिसे देख रहा होगा इसे, कोई देख रहा होगा, कोई कह रहा होगा यार हैरत है ये बैठ के क्यों खा रहा। जिसे पता है वो तो समझ जाएगा, जिसे पता नहीं है अब वो कहेगा यार ये बैठ के क्यों खा रहा, इसने खड़े होके क्यों नहीं खाया, इसने खाने से पहले ये बिछाया क्या है, वजह क्या है, ये अलग क्यों है। हजारों एक तरफ है, ये अकेला एक तरफ है, पूरी दुनिया पूछेगी तो हर आदमी जवाब देगा, अरे ये इस्लामी तरीके पर खा रहा है, जो खड़े होके खा रहे हैं ये अंग्रेजों का तरीका है, और ये जो बैठ के खा रहा है ये मुस्तफा का तरीका है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है हजरत, वाह वाह। अब मेरी बात सुन लें आप, जरा दिल को लगे तो सही, अब बात सुन लें जरा मेरी, अगर दिल को लगे तो, दिल को लगे जब सुनना और इस पर अमल करना। एक तरफ अकेला बैठ के खा रहा, एक तरफ सारी दुनिया खड़े होकर खा रही। अब सब देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन बताए इस्लामी तरीका। दो कैंडिडेट खड़े हो गए भैया, एक वो है जो अंग्रेजी पार्टी से खड़ा है, एक वो है जो इस्लामी पार्टी से खड़ा है। जो करना यार, सब तो नबी पे भी ईमान न लाए, सब ने तो नबी पे भी कलमा ना पढ़ा। जब इसने इस्लामी तरीका दिखाया तो इस हजार में हो सकता है दो चार के दिल में और ये बात मोहब्बत पैदा हो जाए, यार ये तरीका बेहतर है। बेशक बेशक, हक है हजरत, हक है, असर भी होता है। यार वोट तभी तो मिलेगा जब तुम कैंडिडेट खड़ा करोगे, जब तुमने अपनी पार्टी से कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया तो वोट क्यों मिलेगा। नहीं समझे, सही बात है। एक कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया और एक कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा हो जाए। बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है, निर्दलीय की कोई औकात नहीं, मगर निर्दलीय को भी एक दो वोट मिल सकता है, उसके मुकाबले में मिलेगा कब, जब वो खड़ा होगा। और जब खड़ा ही नहीं होगा, जब उसका चिन्ह ही नहीं होगा, जब उसका निशान ही नहीं होगा पर्चे पे, तो मिलेगा कहां से। कुछ नहीं मिलेगा। जब तुमने इस्लामी तरीका लोगों के सामने बिल्कुल पेश ही नहीं किया, बताया ही नहीं, तो लोगों को अच्छा लगेगा कहां से। जी बिल्कुल बिल्कुल, हक है। या नहीं समझ में आई बात। जब लोगों के, देखिए एक कंपनी में लक्स साबुन आया, जब लक्स साबुन नहीं बना था तो उससे पहले दुनिया को पता था कि कोई लक्स साबुन नहीं। जब बना, एडवर्टाइज हुआ टीवी पे, अखबार में, लाख लाख लाख, पता चला पूरी दुनिया तो इस्तेमाल नहीं कर रही मगर कुछ तो इस्तेमाल करते हैं। जी जी बिल्कुल, हक। कब करते हैं, जब मार्केट में आया। कब किया, जब लोगों के सामने एडवर्टाइज किया, बताया, तब ना किया। हद तो ये है, लोग लोकल चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मार्केट में लोकल आती है तो वो भी चलती है, चाहे कम चलती है। चाइना का मोबाइल नहीं बिकता, बिकता कि नहीं बिकता। अरे जब लोकल मार्केट में चल सकता है तो तेरा तो ओरिजिनल है, मार्केट में कैसे ना चलेगा। जी बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, क्या बात है, वाह।
तेरा तो ओरिजिनल है। जब मार्केट में वहाबियों का माल बिका, अहले हदीस का बिक रहा है, चकड़ालवी का बिक रहा है, कादियानियों का बिक रहा है, तो बता नबी के आशिक, अगर तू अपनी दुकान लगा के बैठेगा तो तेरा क्यों ना बिकेगा? मगर दुकान तो दुकान, तूने तो खोखा भी नहीं लगाया। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तो खोखा भी नहीं। बता मुझे कहां से खरीदे? और जब दूसरे के शोरूम से खरीदूंगा तो लेबल उसका लगा होगा। कान खोल के सुन ले। जब रेड चीप के शोरूम से खरीदूंगा तो जूते पे रेड चीप लिखा होगा। तू कम से कम अपनी दुकान तो लगा के बैठता। अगर सब ना आते कुछ तो आते। जब तूने दुकान ही ना लगाई, बता मुझे तो क्यों आएगा कोई? जब तू इस्लामी तरीके पे खा रहा होता तो सब देखते, कुछ तुझे बुरा भी समझते, कितना बेवकूफ है, मगर अल्लाह कुछ के दिलों में ऐसी मोहब्बत भी पैदा कर देता। 1000 नहीं कह रहा, उस 1000 में अगर 2 ही तेरे साथ आ जाते, और बेशक आ जाएंगे अगर तू खाएगा, तो खुदा की कसम तेरा बैठ के खाना रब की बारगाह में कबूल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुझसे मैदान महशर में मुस्तफा ने पूछ लिया क्या लाया है, तो खाली ये शादी तुझे जन्नत दिला देगी। और तो यार नमाजें तो अलग रही, रोजे अलग रहे, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई है। शादी मुस्तफा की बारगाह में कह देगा आका कुछ नहीं था, जमाना खड़े होकर खा रहा था, जमाना मगरिबी और अंग्रेजी तहजीब में बह गया था, मैंने शर्म नहीं किया था, मैं दुनिया से डरा नहीं था, मैंने दुनिया के ताने नहीं देखे थे, मैं एक कोने को बैठ के दुनिया की तहजीब को ठोकर मार के तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक खाना खा रहा था। जब मैं तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक खाने बैठा तो 2 मुसलमान भाई मुझे देख के और बैठ के खाने लगे। मैं कुछ नहीं लाया, इन 2 मुसलमानों को सुन्नत के साथ खाना खिला के लाया हूं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह हजरत, वाह बहुत वाह। लेकिन मेरे सुन्नी, तूने फॉलो नहीं किया इस्लाम को, तूने अपनी दुकान ही नहीं लगाई। कहाँ है तेरी दुकान, मुझे बता। नहीं लगाई तूने दुकान। यार तुम देख तो फुटपाथ पर लोग दुकान लगा लेते हैं, उनकी बिक जाती है। तू तो वो है, तेरी कंपनी कोई लोकल कंपनी नहीं, तेरी वो कंपनी है जिस कंपनी को लॉन्च दुनिया में किसी मौलवी मुफ्ती ने नहीं किया, जिस कंपनी को लॉन्च आमना के लाल ने किया है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। कैसी कंपनी है यार, इससे ज्यादा ओरिजिनल क्या हो। कोई कंपनी किसी की मंशा पर लॉन्च होती है, कोई किसी की मंशा पर, लेकिन जब तेरी कंपनी लॉन्च मोहम्मद अरबी ने की ना, तो किसी दुनियादार के कहने से नहीं, परवरदिगार के कहने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी दुनिया में तशरीफ लाया, कभी लॉन्च नहीं करना है, 40 साल तक लॉन्च नहीं किया, 40 साल तक ऐलान नबूवत नहीं किया, कभी लॉन्च नहीं करना। क्यों? कहा इसलिए पहले जमीन बना लो, पहले जमीन बना लो। बात को मनवाने से पहले जात का मनवाना जरूरी है। मोहम्मद पहले जात को मनवा लो, पहले लोगों के दरमियान सच्चे बन के दिखाओ। लोग कह दें कि मोहम्मद अमीन है, सादिक हैं, सच्चे हैं, रहमदिल हैं, धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, पैसों में बिकते नहीं, लालच में बात बदलते नहीं। जब 40 साल तक मोहम्मद मक्का वाले तुम्हारी बात को मान ले, जात को मान ले, तो अपनी कंपनी को लॉन्च करके अपनी बात को मनवाना। जब जात को मान लेंगे तो तुम्हारी बात को भी मान लेंगे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब हजरत, वाह जवाब नहीं हजरत, वाह बहुत खूब। उसी बात को आप कह दें और उसी बात को ताज शरिया कह दें, बात वही हो, बात वही हो। तुम्हारी बात को तुम्हारा महल्ला ही नहीं मानेगा, कह रहा होगा
और ताज शरिया ऐलान कर दे, पूरा हिंदुस्तान मानेगा। जी बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बात वही हो, पूरी दुनिया मान, क्यों? बात वही है मगर जात अलग अलग है। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। हाय हाय। अगर मेथी का साग, चावल की रोटी या गेहूं की रोटी गरीब के घर हो तो गुर्बत का गुजारा कहते हैं। अगर वही मेथी का साग अमीर की प्लेट में हो तो उसका शौक बन जाता है। वाह, सब्जी वही थी मगर जात बदल गई। वाह। अगर गरीब पैदल चले तो जमाना कहता पैसा नहीं है रक्षा का इसलिए पैदल चल रहा। अमीर पैदल चले तो जमाना कहता है कि एक्सरसाइज कर रहा है। वाह वाह, बहुत खूब। काम वही है लेकिन जात बदल गई। वाह, बहुत खूब। गरीब की बेटी बाजार में अगर बेपर्दा घूमे तो जमाना कहता है बिगड़ गई। अमीर की बेटी अगर बेपर्दा नहीं हाफ कपड़ों में भी घूमे तो कहता है एंजॉय कर रही है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, क्या बात है, वाह। गरीब अगर अच्छा भी करे तो जमाने को बुरा लग जाता है, अमीर बुरा भी करे तो जमाने को अच्छा लग जाता है। बताइए मुझे, जात का मनवाना जरूरी होता है। नबी चाहते तो 10 साल की उम्र में ऐलान नबूवत कर देते मगर नहीं, कहा पहले जात को मनवा लो। और जब जात को मनवा लिया, जब नबी ने 40 साल के बाद अब लॉन्च किया, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान है। तवज्जो कीजिएगा, क्या है ये? कुरान है। माना लोगों ने, क्यों? एक अजीब बात थी, इसलिए कि कुरान क्या था? नबी ने फरमाया आसमानी किताब, ये दुनिया की नहीं है। माना, क्यों माना? ये कभी झूठ तो बोलते नहीं, आज क्या झूठ बोलेंगे? वाह वाह, क्या बात है, वाह। ये 40 साल से हमने इन्हें कभी झूठ बोलते ही नहीं देखा, ये झूठ ही नहीं बोलते। वाह, क्या बात। हालांकि मुखालिफिन ने मुखालफत की, अबू जहल ने कहा ये रात को खुद तैयार करके लाते हैं, मगर मानने वालों ने यही कहा, बिलाल ने यही कहा, अरे मुझे मक्का के लोगों एक बात बता दो, जो 40 साल तक झूठ ना बोला वो आज क्या झूठ बोलेगा? वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत खूब। ये मुसलमानों, तुमने अपनी जात को कहाँ मनवाया? तुम्हारी औकात 2 कौड़ी से भी ज्यादा, 2 कौड़ी कुत्ते से बुरी औकात दुनिया ने तुम्हारी कर दी। क्या मनवाया तुमने? तुम्हें तो मुंबई के गुंडों के तरीके चाहिए, तुम्हें तो हरियाणा की रंडियों के डांस चाहिए। तुमने मनवाया कब अपने आप को? और सुन लो, जो कौम अपने तरीके पर रहती है वही जिंदा रहती है, जो अपने तरीके को छोड़ देती है वो बर्बाद हो जाती है। बेशक बेशक, हक है, हक है, वाह, बहुत खूब। ये सुन ली, कौम चाहे कोई भी, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खूब। अगर अपना चिन्ह लेके जिएगी, अपना चिन्ह अपना तरीका लेके जिएगी, चाहे वो उसका तरीका हक ना हो, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं, मैं दुनियावी बात कर रहा हूं। सिख, उनका मजहब हक नहीं है लेकिन अपने तरीके को लेकर जी रहे। दाढ़ी है तो है, पगड़ी है तो है। आज जिंदा है उनका प्रधानमंत्री, उनका प्राइम मिनिस्टर 10, अरे रहा क्या नहीं रहा, 10 साल रहा। अपना चिन्ह लेके जी रहे हैं, अपनी पहचान लेके जी रहे हैं, अपनी शनाख्त लेके जी रहे हैं। कि सलमान खान का किरदार उनके सामने नहीं है क्या? मुंबई के गुंडों का किरदार उनके सामने नहीं है? मगर नहीं, सबसे पहले उनका अपना मजहब है। पगड़ी है तो है, दाढ़ी है तो है, हाथ में कड़ा है तो है, जिंदा है आज वो को। आज तुम हिंदुस्तान में 25% हो, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी तुम्हारी है, आज तुमसे ज्यादा जलील कोई नहीं। अगर अमेरिका में कुत्ता मार दिया जाए उसका केस चलता है, लंदन में किसी की बिल्ली मर जाए तो उसका मुकदमा हो जाता, यहां किसी मुसलमान को मार दिया जाए तो कुछ नहीं होता। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं, पहलू खान को मारा गया कि नहीं मारा गया? क्या कर लिया तुमने?
अभी राजस्थान राजसमंद में मारा गया कि नहीं मारा गया मजदूर को? क्या हुआ? गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों, रविश कारवां बदल डालो। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। कहां पहुंच गए तुम तरक्की करना चाहते थे। अरे वो मुर्गी का बच्चा जिंदा नहीं रहता जो अपनी माँ का कुर्ब छोड़ देता है। बाज और चील जब झपट्टा मारता है तो उसी बच्चे को ले जाती है जो अपनी माँ से दूर रहता है, जो करीब रहता है माँ परों में छिपा लेती है। अरे मोहम्मद अरबी से दूर रह के जिंदा नहीं रहोगे, दुनिया मिटा के रख देगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी का दामन थामना पड़ेगा, थामना पड़ेगा। मोहम्मद अरबी का दामन तुम्हें थामना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा इस्लाम ये है। फिर ना लोग मानेंगे। जब तुमने इस्लाम को खड़ा ही नहीं किया बराबर में तो फिर लोग मानेंगे किसको? जरा मुझे ये तो बता दो यार, क्यों मानेंगे लोग? तुमने कुछ तो दिखाया होता इस्लाम की खूबी है, जरा मुझे बताइए। मेरे नबी ने कहा बेटी बेटी होती है, इसकी इज्जत करो। इज्जत की गई, कहा इज्जत हो गई, अब क्या करें? नबी ने फरमाया इसे इज्जत के साथ इसके घर ले जाओ। सहाबाए किराम इज्जत के साथ उस लड़की को उसके घर ले जा रहे हैं। जैसे ही घर लेके गए उसका जवान भाई तलवार लेके खड़ा हो गया। मेरी बहन को जंग में उठा के ले गए थे, एक एक का सर कलम कर दूंगा। बहन सामने आ गई, सामने आके भाई से बोली खबरदार मोहम्मद के गुलामों को अगर कुछ कहा तो बहन जान दे देगी। कहा रे तू इनकी सी बोली बोल रही है क्यों? कहा मैं समझ गई मोहम्मद के गुलामों का तरीका अलग है, तेरा तरीका अलग है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। वाह हजरत, जवाब नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। कहा क्या फर्क देखा तूने उसमें और मुझ में? मैं तेरा सगा भाई हूँ, मेरी कौन सी खिदमत में कमी आई? कहा तूने मेरी इज्जत की हिफाजत की, कोई कमाल नहीं था। तू मेरी माँ का सगा बेटा है, मेरा सगा भाई है। हैरत तो मुझे जब हो गई कि जब मैं उनकी कैद में थी, कसम खा के कहती हूँ मेरी इज्जत की हिफाजत ऐसे की कि मेरा सगा भाई होकर आज तक तूने ना की होगी। मुझे पता चल गया कि मोहम्मद का कानून लाजवाब है, मोहम्मद का लाया हुआ मजहब लाजवाब है। तो कहा कलमा पढ़ लिया होगा? कहा नहीं पढ़ा। कहा फिर इतनी तारीफ कर रही, कलमा क्यों ना पढ़ा? कहा अकेली नहीं पढ़ूंगी, तुझे साथ में ले जाके पढ़ूंगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। या तो साथ में चल के कलमा पढ़, या फिर ये बता मोहम्मद के तरीके से भी बेहतर दुनिया में कोई तरीका है? या तो कलमा पढ़ या बता मुझे कि मोहम्मद के तरीके से भी कोई बेहतर तरीका है। यार ये इस्लाम है। अब तुम भी बाजारों में लड़कियों को ताका झाकी करते फिर रहे हो, तुम भी दूसरे की बेटियों को देखते फिर रहे हो, जमाना भी देखता फिर रहा, तो पता क्या चलेगा कि इस्लाम और पूरी दुनिया में फर्क क्या है। तू भी खड़े खड़े खाना खा रहा, जमाना भी खड़े खड़े खाना खा रहा, पता कैसे चलेगा? बता दे मुझे, कैसे पता चलेगा? अभी एयरपोर्ट के अंदर, ये बात मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कर रहा, लेकिन बात बता रहा हूं। मैं गया, मुझे नमाज पढ़ना थी जोहर की। देखिए एयरपोर्ट कितनी स्पेशल जगह है, वहां लिमिटेड काम होते हैं, लिमिट से बाहर ना कोई चीज ले जा सकते हो ना कोई काम कर सकते हो। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ, इस्लाम हमेशा गालिब रहा, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। हमने पूछा वहां के कारिंदों से हमें नमाज पढ़ना, तो किसी ने नहीं कहा मौलाना ये एयरपोर्ट है, यहाँ सब आते हैं नमाज के लिए, तुम्हें स्पेशल जगह कहाँ से बताएं? एक कारिंदा मेरा हाथ पकड़ा, बोला आइए। एयरपोर्ट में खास कमरे में ले गया, वो कमरा ही नमाज के लिए था। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। मैंने कहा या अल्लाह, आज भी इतने बुरे माहौल में भी नमाज के लिए एयरपोर्ट में कमरा छोड़ा गया। हम पढ़ेंगे तब ये बाकी रहेगा, और जब पढ़ना ही बंद कर देंगे तो ये कमरा भी बाकी नहीं रहेगा। बेशक बेशक बेशक। ये क्यों रहेगा बाकी? क्यों खाली छोड़ेंगे वो उस कमरे को? मुझे बताइए।
सही बात। कुछ दिन छोड़ेंगे ना, 1 साल 2 साल 3 साल छोड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं उसे 50 साल तक ऐसे छोड़ देंगे। उसमें जाकर नमक का रिंदे ने कहा वुजू यहाँ कीजिए। इतना स्पेशल एयरपोर्ट में होता है मुंह धुलने का। मैंने वुजू किया तो उसमें पैर धुला। किसी की हिम्मत नहीं कोई मुझसे ये कह दे क्यों धुल रहे हो पैर, जबकि गलत था कायदे कानून के हिसाब से। पैर धुलना जरा बुरा लग रहा, उठा के पैर धुल रहे हैं वॉश बेसिन में। एक ने नहीं, सब देख रहे थे नमाज पढ़ेगा ये, इबादत करेगा तो पैर धुलना लाजमी है। बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज के अलावा धुल के दिखा दिए तुम मुझे, आप नमाज के अलावा मुझे धुल के दिखा देना। रेलवे स्टेशन पे जहां तुम्हारा दिल करे नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, खुदा की कसम कितना भी कट्टर हो, किसी की ताकत नहीं तुमसे कह दे कि हट जा। जी बिल्कुल हक है। नहीं कह सकता, लेकिन पढ़ो तो किसी की ताकत नहीं, कितना भी बड़ा कट्टर हो तुमसे कह दे कि हट जा। मैंने उनको देखा जो रातों दिन इस्लाम के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके सामने कह दे मुझे नमाज पढ़ना अगर मना कर दे तो मुझसे कह देना। अभी मैं आ रहा ट्रेन में, जगह नहीं थी नमाज पढ़ने की, पंडित लोग कई आके बैठे, पंडित जहां वो बैठे थे उनके बराबर में थोड़ी सी जगह थी। मुझे लगा नमाज पढ़ लूं, मैंने कहा बाबा थोड़ा हट जाएंगे मैं नमाज पढ़ लूं। इतनी खुशी से उन्होंने जगह दी, इतनी खुशी से जगह दी। बोले मौलाना जब तक चाहिए नमाज पढ़िए, हम खड़े हो जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन पढ़ोगे तब ना, जब तुम पढ़ोगे ही नहीं क्यों तुम्हें वो जगह देगा? जब तुम दुकान लगाओगे नहीं अपनी तो यार। अब ट्रेन में 1000 लोग सफर कर रहे हैं, 20 मुसलमान, 80 गैर और 980 गैर मुस्लिम सफर कर रहे हैं। 980 भी नमाज नहीं पढ़ रहे, ये 20 भी नहीं पढ़ रहा। पता कैसे चलेगा इस्लाम क्या है और कुफ्र क्या है? वाह वाह वाह, बहुत खूब, सही, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। कैसे पता चलेगा मुझे बता दो दे मुसलमान, कैसे पता चलेगा? जब ये 20 में के अगर 5 भी नमाज पढ़ेंगे ना तो दुनिया देख लेगी ये क्या कर रहे हैं, तो जमाना कहेगा ये अपनी नमाज पढ़ने जो लाजमी है, जरूरी है, पढ़ना ही है। जमाना समझेगा ये इस्लाम है। अल्लाह अल्लाह यार, ये इस्लाम है। आज दुनिया उंगली उठा रही है, कम से कम तुम इस्लाम तो फॉलो करो, दुनिया को दिखाओ तो। ए लोगो कान खोल के सुन लो, इस्लाम इसका नाम नहीं कि ईद का मौका है तू 10,000 की शॉपिंग कर ले, 10,000 का कपड़ा अपने बच्चों को खरीदवा दे। तेरे मोहल्ले में कोई गरीब ऐसा हो कि उसे ईद पे नया कपड़ा मयसर नहीं है, इसका नाम इस्लाम नहीं है। आमना का लाल फरमाता इस्लाम ये है, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अपने बच्चों को भी शॉपिंग करा, किसी गरीब को भी एक जोड़ा नया बना दे। उसकी मुस्कुराहट है, उसकी मुस्कुराहट है रब की रहमत का नुज़ूल बरसा दे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। बरेली में शॉपिंग मॉल में चला जा, शॉपिंग मॉल में अपनी बीवी लेकर ले जमाना जाता है शॉपिंग के लिए, अपने बच्चे को लेकर जमाना जाता है शॉपिंग के लिए, अपनी बेटी को लेकर जमाना जाता है शॉपिंग के लिए, अपने दोस्त को लेकर जमाना जाता है शॉपिंग के लिए। लेकिन किसी दिन अपने मोहल्ले में किसी गरीब के बच्चे का हाथ पकड़ना, आ मेरे साथ आ शॉपिंग मॉल चल, अपनी मर्जी का एक कपड़ा खरीद ले। जमाना देखेगा, खरीदवाने वाला बड़े अच्छे लिबास में, खरीदने वाला बड़े पोशीदा लिबास में। जमाना कहेगा ये इसका बच्चा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, किसी गरीब का बच्चा है, क्यों लाया है? जमाना कहेगा मुसलमान है इसलिए लाया है। वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, वाह हक है, हक है, वाह अल्लाह। इस गरीब को क्यों लाया? ये खरीदवाने वाला तो बहुत अच्छा लग रहा, तवज्जो कीजिए, ये खरीदने वाला तो बड़ा बसीदा हाल है, इसको तो होना भी नहीं चाहिए शॉपिंग मॉल में। क्या कर रहा कि इसका दोस्त नहीं, बेटा नहीं, भाई नहीं, रिश्तेदार नहीं, कौन है फिर? बस एक गरीब है। क्यों लाया? इसलिए कि मुसलमान है। अल्लाह
भिखारी को, एक भिखारी मालूम है क्या करता था? सुबह ही सुबह वो भिखारियों की लाइन लगी रहती है, उनके डब्बे टाइप रखे रहते हैं, बर्तन जो भी होते हैं, तो उनमें सब में पैसा डालता है, सब में। उससे पूछा गया, तू ये क्या करता है? तू कौन है? कितना बड़ा सेठ है, सब भिखारियों के डब्बे में पैसा डालता। बोला मैं सेठ नहीं, मैं खुद भिखारी हूँ। तू भिखारी? बोला हाँ, मैं दिन भर भीख मांगता हूँ, जितनी मुझे जरूरत होती है बचा लेता हूँ, और जरूरत से जितना बचता है इन भिखारियों के डब्बे में डाल देता हूँ। अल्लाह, तुमने इस्लाम को फॉलो कहाँ किया यार? बताया कहाँ इस्लाम का? दुनिया समझेगी यार, जो अपने अपने को करे वो दुनिया है, और जो किसी गरीब को देखे वो मुसलमान होता है। ये इस्लाम है। कहाँ चली गई तुम्हारी गैरत? बताओ मुझे। एक सहाबी रसूल मेरे नबी की बारगाह में आए, मैं तुम्हें बताऊं इस्लाम क्या। रोने लगे, आका मेरा बेटा 3 दिन से खो गया, मिलता नहीं, उसकी माँ ने खाना तक नहीं खाया। जिसका बेटा गुम जाए माँ खाना खाएगी? ना खाएगी ना। आका दुआ कर दे, मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, आका इनके बेटे को मैंने देखा, एक मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा। बाप ने जब सुना तो मैदान की तरफ दौड़ने लगा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलाम जरा यहाँ आ गया। गुलाम हाजिर है। मैदान में जाओगे, जब बेटे से मुलाकात होगी तो उसे बेटा कह के मत बुलाना। आज हाय हाय, उसका नाम लेके बुलाना। कहा आका मेरा दिल बहुत चाहता, 3 दिन से बेटे का चेहरा नहीं देखा, आज अगर बेटे के चेहरे को देखूं तो बेटा कह के बुलाऊं। कहा नहीं आज नहीं, फिर कभी बुलाना, आज नहीं। तवज्जो करना। आका किस लिए? वो तो मेरा हकीकी बेटा है। कहा बेशक तेरा बेटा है, मगर सुन ले 3 दिन के बाद तेरी मुलाकात अपने बेटे से हो रही है ना, तो 3 दिन के बाद जब तू देखेगा बेटे को तो तेरे लहजे में गायत दर्जे की शफकत होगी, इंतहाई दर्जे की मोहब्बत होगी। अपने बेटे को बड़े प्यार से तू बेटा कह के बुलाएगा। हो सकता है उस मैदान में तेरे बच्चे के साथ, तेरे बेटे के साथ कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो। जब तू प्यार से अपने बेटे को बेटा कहेगा तो उस यतीम के दिल पे क्या गुजरेगी? जिसका बाप ना होगा उसका तो दिल टूट जाएगा। इसलिए तू अपने बेटे को आज नाम लेके बुला लेना, ताकि तेरा बेटा भी आ जाए, उस यतीम का भी भरम रह जाए। ये इस्लाम है यार, ये इस्लाम तुमने फॉलो ही किया। मुसलमानों हो क्या गया आज? गैरों की तरह हमारी शक्ल है, गैरों की तरह हमारा चेहरा है, गैरों जैसा हमारा लिबास है, गैरों जैसे हमारे काम है। आज मुसलमान को देखता हूं, कड़े मुसलमानों के हाथों में, आज मुसलमान नौजवानों को मैं देखता हूं तागे उनके हाथों में बंधे, जबकि ये तुम्हारा तरीका नहीं। अगर तागे बांधने से कुछ होता तो सबसे ज्यादा तागे ताज शरिया के हाथ में होते। अगर कड़े डालने से कुछ होता तो सबसे ज्यादा छल्ले, सबसे ज्यादा कड़े ताज शरिया के हाथ में होते। इसलिए कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं, ताज शरिया के चाहने वाले ऐसे कि सोने के कड़े उन्हें दे दे। लेकिन एक भी छल्ला नहीं मिलेगा, एक भी खड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए कि जायज नहीं है। तुमने इस्लाम को फॉलो नहीं किया। जब तुम भी गैरों की तरह, तुम्हारा चेहरा भी हनी सिंह की तरह, हनी सिंह का चेहरा तो हनी सिंह की तरह, तुम्हारा चेहरा भी हनी सिंह की तरह, तो पता कैसे चलेगा मोहम्मद का गुलाम होता कैसा है? वाह वाह, बहुत खूब, वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब, वाह। फिर पता कैसे चले कि मोहम्मद का गुलाम होता कैसा है? मुझे बताइए, कैसे पता चलेगा? आज मेरा नौजवान होता, मेरे नौजवान के चेहरे पे दाढ़ी होती, मेरे नौजवान के सर पे टोपी होती, मेरा नौजवान इस्लामी लिबास में होता, मेरा नौजवान गुजरता तो सलाम कर करके गुजरता, मेरा नौजवान रास्ते से गुजरता तो ही करीब बैठा होता तो उस गरीब की मदद करता हुआ गुजरता। मेरा नौजवान गुजरता, अगर किसी की बेटी बेपर्दा घूम रही है तो अपनी निगाहों को झुका के निकलता। जमाना कहता इस लड़की को पूरी दुनिया देख रही है, मगर ये भी नौजवान था, ये निगाहें झुका के क्यों निकल गया? तो जमाना कहे
ये मोहम्मद का वफादार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, वाह। बताइए मुझे फर्क पता चलता न चलता? बिल्कुल। दुनिया भी देख रही है, मुसलमान तू भी उसी लड़की को देख रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि मुसलमानों गैरों में फर्क क्या है? मुझे बता, कैसे पता चलेगा? एक बात बताऊं मैं आपको, इस्लाम में जब मेरे नबी हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए, एक सिहाबी थे जिनका नाम था अबू सलमा, वो भी हिजरत करके चले गए। कहा? मदीना शरीफ। तवज्जो कीजिएगा, उनकी बीवी थी उम्मे सलमा। ये वो लोग हैं जो इस्लाम में सबसे पहले इन्होंने हिजरत की थी हबशा की तरफ, लेकिन हबशा से वापस आ गए थे। उम्मे सलमा अपने शोहर के 1.5 साल के बाद मदीने को हिजरत करके मक्के से जाने लगी। जहन हाजिर रखना, अकेली है। आज ट्रैफिक बहुत है, बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले तो ये सुविधाएं नहीं थी ना। जंगल तो जंगल ही था ना, रोड थे ना कुछ थे। अकेली जा रही है उम्मे सलमा, अकेली, अकेली। तवज्जो है, अकेली जा रही है। रास्ते में गई अकेली, तन्हा जंगल, सुनसान। एक मर्द नौजवान आता हुआ दिखा। आप मुझे दिल की बिल्कुल गहराई से बताना, अगर आज लड़की नौजवान बयाबान जंगल में हो और अकेले मर्द को देख लेगी, खुश नहीं होगी, कांप जाएगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? कांप जाएगी। और वो मर्द भी शायद 10% ऐसे मर्द हो, लेकिन वो मर्द भी 90% सोचेगा कि अकेली लड़की जंगल में मिल गई, अगर मैं कुछ भी कर लूं तो मेरे खिलाफ कोई केस बनाने वाला तक नहीं है। और यही हो रहा, होता है कि नहीं होता? यही हो रहा। अकेली डर गई उम्मे सलमा, उम्मे सलमा डर गई, मैं अकेली हूं, जंगल है, तन्हाई है, मेरी इज्जत न लूट ले। आने वाला आया, एक जुमला बोला था, डर मत, मैं मुसलमान हूँ, इतना कहना था। उम्मे सलमा का बयान है, लफ्ज़ मुसलमान सुना तो मेरे दिल में दिल आ गया। है वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, वाह। सिर्फ ये नाम सुना मैं मुसलमान हूं तो मैं ये सोचने लगी कि मैं अपनी माँ की गोद में बैठी हूँ। है वाह क्या बात मेरा है। दिल बोला था उम्मे सलमा, आप ये वो है, खुद तो इज्जत लूटेगा ही नहीं, लेकिन कोई लुटेरा भी आ गया तो जान तो दे देगा, मगर उम्मे सलमा की इज्जत नहीं लुटने देगा। बेशक बेशक बेशक, वाह क्या बात है। ये इस्लाम है, वाह बेशक, ये इस्लाम, ये इस्लाम। आज तुम्हें हो क्या गया? शादी होती है ना, शादी जहां औरतें खाना खिला रही हैं तो नौजवान लड़के हों ज्यादा खाना खिला रहे होते हैं। अफसोस की बात है। जी बिल्कुल। बारात मर्दों में नहीं होंगे खाना खिलाने में, औरतों में ज्यादा होंगे। देख रहे हैं लड़कियों को, आंखों का जिना है या आंखों का? हया करो, हया। कल मैदान महशर में मुस्तफा को भी ये चेहरा तुम्हें दिखाना है। हया करो, हया करो। यार ये इस्लाम है, दुनिया के सामने पेश तो करो इस्लाम क्या है। तुमने पेश नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई तेरी बस्ती में भूखा है, कोई गरीब है, तो उसे तू 1 महीने का राशन खरीदवा दे, 1 महीने का ना तो 1 हफ्ते का खरीदवा दे। अपने घर का खर्चा थोड़ा हाथ रोक के कर ले और उस गरीब को 1 हफ्ते का राशन खरीदवा दे। जमाना कहेगा ये कौन है जो इस गरीब को हफ्ते भर का राशन दिलाता? जमाना कहेगा यही तो इस्लाम है। वाह वाह क्या बात है, वाह ये है इस्लाम। बहुत खूब। अल्लाह, कुत्ते को भी खाना खिलाना इस्लाम के नुक्ता नजर से 22 सवाब है। इंसान तो इंसान, कुत्ते को भी खाना खिलाना, ये इस्लाम। बताइए मुझे, कुत्ते को भी खाना खिलाना सवाब है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तो बिना मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे।
मेहमान नहीं होता तो घर से बाहर जाते, किसी को पकड़ के लाते हो, पकड़ को लाने के बाद तो उसे खाना खिलाते जबरदस्ती। समझ रहे हैं बात? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह एक दिन पकड़ के लाए 80 साल का बूढ़ा खाना खा बिना मेहमान के खाते ही नहीं थे। मेहमान के साथ खाना खाओ, बरकतें होती हैं। खाने को आम करो, खाना जितना चाहो भूखों को खिलाओ। मुस्तफा फरमाते हैं जो दो काम करता हो उसे जन्नत की जमानत देते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं एक वो जिसका अखलाक अच्छा हो, और दूसरा वो कि जो भूखों को खाना खिलाता हो, हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों काम अच्छे करो। वाह क्या बात है। दोनों काम करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह लाए खाना खिलाने के लिए, खाना खाने लगा। जैसी खाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, हजरत इब्राहिम ने हाथ पकड़ लिया उसका। नहीं, ऐसे नहीं खाना। कैसे खाना? मेरे दस्तरखान पे हजरत इब्राहिम ने फरमाया जब तक कोई खाना नहीं खाता जब तक कि मेरे मौला का नाम न ले ले। कहा इब्राहिम मेरा मजहब तो हो रहा है, मैं तो तुम्हारे खुदा को नहीं मानता, और मैं तुम्हारे चंद लुकमों के लिए अपना मजहब तो नहीं बदल सकता ना। खिलाना है तो ऐसे ही खिलाओ, मगर मैं तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैं नहीं खिलाऊंगा। चला गया। हजरत जिब्रील आ गए। जिब्रील आ गए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में। अर्ज़ की इब्राहिम रब फरमाता तुमने मेरे बंदे को नाराज कर दिया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया जिब्रील वो रब अपना बंदा कह रहा, वो बंदा तो ऐसा उसका नाम लेना तक गवारा नहीं उसे, वो मौला का नाम लेना नहीं चाहता, मौला फिर भी बंदा कह रहा। उसकी रहीमी और करीमी देखी। यार अगर तुम मेरा नाम लेना गवारा ना करो तो मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा अपना? नहीं, लेकिन उसका कर्म देखिए, वो रब का नाम लेना गवारा नहीं, फिर भी रब कह रहा मेरा बंदा। मेरे बंदे को नाराज कर दिया। कहा मौला मैंने नाराज कहाँ किया, मैंने तो कहा था बस मेरे रब का यानी तेरा नाम ले ले, खाना खा ले। उसने नहीं लिया तो मैंने उसको नहीं खाने दिया। कहा कितनी उम्र होगी उसकी? कहा मौला 80 या 90 साल। कहा इब्राहिम वो तो शुरू से ही हमारा नाम नहीं लेता, हम 80-90 साल से अपना बिना नाम लिए खिला रहे हैं, तुम एक टाइम नहीं खिला पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है। अल्लाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है। वाह और कीजिए। अल्लाह अकबर, वाह बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली, जिंदाबाद। वाह वाह क्या बात। यार जिस दिन तुम्हारे अंदर ये मिजाज आ जाएगा, ताकत है जमाने की तुम्हारी मुखालफत करे, जो मुखालफत करेगा खुदा की कसम वो भी इस्लाम लाने पे मजबूर हो जाएगा। करेगा कहां से यार, मुझे बता दो यार। ये रब है तुम्हारा, इतना करीम रब है। जिसका रब इतना करीम हो उसका दिया हुआ मजहब इस्लाम गलत कैसे हो सकता? बता मुझे कैसे हो सकता? जिसका नबी इतना करीम हो। एक शख्स मदीना शरीफ गया। मदीने शरीफ में बैठा था नबी के रोजे के सामने। बिल्ली मदीने शरीफ में अक्सर पाई जाती है। उसका बयान है कि मेरी निगाह एक बिल्ली पे पड़ गई। वो बिल्ली बड़ी अच्छी लगी। मैंने दिल में ख्याल किया अपने दिल में कि जब मैं अपने घर जाऊंगा ना तो इसे लेके जरूर जाऊंगा, अपने घर में पालूंगा। हाय हाय कुर्बान जाऊंगा। उसका बयान है कि मैं सोया तो रात में मुझे आमना के लाल की जियारत हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या दरबार लगा है आका। उस दरबार में मैं खड़ा हूँ और वो बिल्ली नबी के दरबार में अपना मुकदमा लेके पहुंची है। क्या मुकदमा लेके पहुंची है? आका ये जो जायर आया ना, ये दिल में इरादा कर बैठा है कि मुझे मदीने से अपने घर ले जाएगा, और आका मैं आपका दर छोड़ना नहीं चाहती। वाह वाह क्या बात है। वाह आका उसी को आला हजरत ने कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं किधर छोड़ के सदका दे। वाह 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 बहुत खूब। वाह ये बिल्ली कह रही है आका मैं तो आप ही के दर पे पड़ के आप ही के झूठे टुकड़े खाना चाहती हूँ।
आका आपके नाम पे मुझे कोई टुकड़ा डाल देता है उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं है। आका इससे मना कर दो कि मुझे ना लेके जाए। नबी ने फरमाया ख्वाब ही में, ए मेरी बारगाह में आने वाले इस बिल्ली को मेरे दर से दूर न करना, इसका दिल टूट जाएगा, ये मुझे गवारा नहीं है। वाह वाह क्या बात है, वाह। इसका दिल टूट जाएगा, ये मुझे गवारा नहीं है। मेरा नबी वो है, किसी जानवर का दिल टूटे ये मेरे नबी को गवारा ना हो, ये इस्लाम है। वाह 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 क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान। फॉलो करो, पेश करो दुनिया में मिसाल। तुम अपने माँ बाप को गालियां बकते फिर रहे हो, अपनी माँ को तुम गालियां बक रहे हो, और तो और जो जन्नत की जमानत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उस माँ को तुम क्या क्या कह रहे हो। और फिर भी वो तुम्हारी प्यारी माँ है, तुम इतना कुछ कहते हो, उसके बावजूद भी दिल में नफरत नहीं रखती तुम्हारे लिए। दो बातें जरा मेरे लिए बुरी कह के देखना, पूरी जिंदगी नहीं आऊंगा। दो बातें जरा मैं तुम्हारे लिए बुरी कह दूं, पूरी जिंदगी नहीं बुलाओगे मुझे। कोई मुफ्ती गुलफाम निराला नहीं छटा और बतेरे मुफ्ती हैं। अरे गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुर्बान जाओ उस माँ पे, तू 10 बार दिन में उसे क्या क्या कहता है, फिर भी तेरे लिए वो नफरत नहीं पालती। कभी दिल से नहीं कहती मेरा बेटा बुरा है ना, तू उस माँ का दिल तोड़ेगा, ये इस्लाम है। आज मुंबई के अंदर देख ले, बड़े बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और इन फिल्मी स्टारों की बात कर रहा है, इन्हीं की बात ले ले। जब इनके बुजुर्ग ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तो नौकर लगा दिए जाते हैं उनकी खिदमत के लिए, फिर इन्हें टाइम भी नहीं उनसे मिलने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इन्हें टाइम नहीं। ये दुनियादारी है। और अगर तू अरबपति भी बन जाए, अपनी माँ को खुद सहारा दे के खाना खिलाए, तो ये इस्लाम है। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक फिल्मी दुनिया की हीरोइन, नाम मेरे जहन से उतर गया, इधर की है, साउथ इंडिया की थी, अपने वक्त में बहुत मिस रही, मिस इंडिया रही, और अपने वक्त में बड़ी फिल्में बनाई, बड़ी खूबसूरत रही, बड़े हीरो के साथ काम किया। लेकिन जब आखिरी वक्त आया ना, तो उसको किसी मंदिर के दरवाजे पे पड़ा हुआ लोगों ने मांगता पाया था। अभी YouTube पे देख सकते हैं आप, सर्च करके, नाम याद नहीं है मुझे, लोग पहचान भी नहीं रहे थे उसे, ये वो हीरोइन होगी। एड्स का मर्ज हो गया था उसको पहचाना, उसका ये आलम था कि बदन में कीड़े थे, उसके कोई कीड़े हटाने वाला तक ना था। और कीजिए, देख सकते हैं YouTube पे, इसको सर्च करके आप, जो मैं बता रहा हूं आपको। उसका जवानी का भी चेहरा दिखाया है यूट्यूब पर, उसका बुढ़ापे का जो पड़ी थी दिखाया, किसी को पहचान हो गई, ये तो वो हीरोइन है जो अपने वक्त की इसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। आज ये आलम है कि कोई इसके पास बैठने को तैयार नहीं दुनिया में। फिर उसको जाके किसी ने उठा के पहचाना तो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वो सरकारी जहां गरीबों का इलाज होता, उसी में उसने दम तोड़ दिया। गौर करो। लेकिन अगर इस्लाम होता, इस्लामी तहजीब होती, तो कान खोल के सुन ले, माँ अगर काली भी है, माँ कैसी भी है, इस्लाम कहता है वला तकुल लहुमा उफ, इन्हें उफ तक ना कहो, मारना तोड़ना तो दूर की बात, इन्हें गले से लगाओ। वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, कुरान कहता इन्हें उफ ना कहो, इन्हें झड़को मत, कुरान कहता इनके साथ भलाई का मामला करो। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक बेटा अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को पैर धुला रहा है, और पैर धुला के अपने हाथों से खाना खिला रहा है। एक ने नौकर लगा दिया, जमाना पूछेगा ये जो अपने हाथ से खिला रहा कौन है? कहा यही तो इस्लाम है। फॉलो तो करो, पता तो चले इस्लाम क्या। दुनिया को पता ही नहीं चल रहा ना इस्लाम क्या, मुझे बताइए। 3 तलाक के फैसले वो कर रहे हैं जो लफ्ज़ तलाक का माना नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हक हक। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बात।
तलाक का लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, अगर उनसे पूछो तो नहीं जानते, वो फैसले कर रहे हैं। हमारी मस्जिदों में मौलाना के टेस्ट वो ले रहा है जिसे अलहम्द याद नहीं है। बिल्कुल सही बात। जब मस्जिद में इमाम इमामत करने आ रहा है तो कमेटी के लोग टेस्ट लिख रहे हैं जिन्हें नमाज खुद याद नहीं। और तो कीजिए, कर्नाटक में हम कुरान सुनाने गए तो हाफिजों का टेस्ट वो ले रहे थे कि जिन्हें खाली अलहम्द याद नहीं थी। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। क्या ये इस्लाम है? अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, तुम फॉलो करो इस्लाम को, अमल करो। आज जलसे में कसम खा के उठो कि आज कसम खा के उठते हैं मुस्तफ़ा के कानून को फॉलो करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि ये है मेरे नबी का कानून। बता ये कानून दहशतगर्दी कैसे हो सकता है, ये कानून कट्टरपंथी कैसे हो सकता है। कसम खा के उठो। अगर नबी का कानून दुनिया के सामने तुम फॉलो ना करोगे तो मैदान महशर में बताओ मुस्तफ़ा को जवाब क्या दोगे। अगर नबी ने पूछ लिया बताओ मेरे कानून की तुमने धज्जियां उड़ाई, दुनिया के सामने तुमने मेरा कानून रखा क्यों नहीं, दुनिया के सामने तुमने इस्लामी कानून को पेश क्यों नहीं किया, बताओ मुसलमान तू जवाब क्या देगा। बता तेरे पास जवाब क्या होगा। एक खुदा की कसम, ये सहाबा थे 50-50 किलोमीटर दूर तक पैदल चल के जाते थे। पता चल जाए कि फला हदीस फला सहाबी के पास है तो एक हदीस सुनने के लिए 50 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे हदीस सुनने। यार इस्लाम वो सच्चाई का मजहब है जिसके अंदर खुदा की कसम कोई जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं होती। दूसरे मजहब में अपने मन चाहे कर लेते हैं, जैसा चाहे कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम में मन चाही चलती नहीं। देखो एक बात बताऊं, याद रखो, 3 तलाक पर आज फैसला कोर्ट ने दिया और पूरी दुनिया बवेला कर रही है, मगर मैं दुनिया के सामने एक बात कह देना चाहता हूं, तुम दुनिया के कानून में संशोधन करो। देखो कोर्ट उस कानून में चेंजिंग कर सकता है जिस कानून को कोर्ट ने बनाया हो, अदालत उस कानून में चेंजिंग कर सकती है जिस कानून को कोर्ट ने अदालत ने बनाया हो, हुकूमत उस कानून को बदल सकती है जिस कानून को हुकूमत ने बनाया हो, पार्लियामेंट में वो कानून बदला जा सकता है जो कानून पार्लियामेंट में बनाया गया हो। मगर मुसलमानों कान खोल के सुन लो, मेरे इस्लाम का कानून न कोर्ट में बना, न कचहरी में बना, न पार्लियामेंट में बना, न किसी हुकूमत ने बनाया। जब तुमने बनाया नहीं तो तुम चेंज भी नहीं कर सकते। अरे अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह के अलावा कोई चेंज कर नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, बहुत खूब। इस्लाम का कानून तो अल्लाह ने बनाया है। तुम कोई मौलाना चाहे ताजु शरिया चाहे कि चेंज कर दें तो कर तो दे। अगर कोई मौलाना ये कह दे फजर की नमाज सर्दी के मौसम में उठ के पढ़ते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, जाड़ा लगता है, सर्दी लगती है, लाओ ऐसा करो दिसंबर जनवरी फरवरी और नवंबर इन 4 महीनों में फजर की नमाज दिन के 10 बजे कर लो। चलेगा? नहीं चलेगा ना। जब यार इस्लाम का कानून इस्लाम का गुरु नहीं बदल सकता, धर्म गुरु नहीं बदल सकता, तो फिर तुम कैसे बदल सकते हो? मुझे लेकिन फॉलो करोगे तब ना। ए जमाना तुम इस वक्त बर्बादी के दहाने पर, अल्लाह की कसम संभल जाओ। डॉक्टर इकबाल ने तुम्ही को देख के कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। बहुत लंबी तकरीर हो गई। दिल की वो बातें थी, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मुसलमानों तुम ही शरीयत को पायमाल कर रहे हो। अजान होती है तो मुसलमानों तुम ही बातें करते रहते हो, तुम ही नहीं चुपते तो गैर क्यों चुपेगा? अगर बाजार में तू बात कर रहा होता, अजान हो रही होती तो चुप जाता, उससे कहते जरा चुप जा। फिर वो बाद में कहता है ये कौन था जो अजान की आवाज सुना चुप गया? तो जमाना कहता है ये मुसलमान था। यार तुम अपनी पहचाने छिपाते फिर, तो मैंने देखा कि मुसलमान अब अपनी पहचाने छिपाता फिर रहा।
ऐसे घूम रहा निकल रहा ताकि उसको समझना ले लोग कि ये मुसलमान है, पहचाने छिपा छिपा के निकल रहा। अरे तुम जब इस्लाम की पहचानों को छिपाओगे तो फिर क्यों लोग उस पर अमल करेंगे? तुम छिपाओ नहीं बल्कि दिखाओ, दिखाओ। अल्लाह, बेटियां तुम्हारी पर्दे में नहीं, बीवियां तुम्हारी पर्दे में नहीं। सुबह होती है तो तुम्हारे घरों में टीवी ऑन हो जाता है। होना तो ये चाहिए था कि तुम्हारे घरों से कुरान की आवाज आती है। वाह सुभान अल्लाह। शायद ये जुमला बोलते हुए मुझे दरेग ना हो कि वो गैर मुस्लिम अगरचे उसका मजहब हक नहीं है, मगर जब सुबह होती है तो उसके घर से गाने की आवाज नहीं आती, बल्कि उसके घर से उसकी पूजा की और उसकी जो है जो भी रवाज जो भी होता है उसकी आवाज आती है, जो भी उसके मजहब में होता है। देख लेना, सुबह ही सुबह गैर मुस्लिम के घर से गाने की आवाज नहीं आ सकती। आप देख लेना, अपने अपने मजहब के मुताबिक जो भी उसका होगा वो आवाज आएगी, ये मुसलमान तेरा तो ओरिजिनल माल था। तू तो फजर की नमाज पढ़ के सबसे पहले तेरे घर से कुरान की आवाज आती। अल्लाह, ए लोगो इस्लाम पे अमल करो। अगर तुम अमल ना करो इस्लाम तो नहीं मिटेगा, इसलिए कि अल्लाह का दीन है, उसे कोई नहीं मिटा सके, मगर तुम जरूर मिट जाओगे, तुम जरूर मिट जाओगे। तुम नहीं रहोगे, तुम जरूर मिट जाओगे। कान कान के सुनो, बस सुधरने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। नमाज़ें याद करो और अपनी मस्जिदों में इमामों की ड्यूटी लगा दो कि 1 घंटा हमें फजर के बाद, 1 घंटा हमें इशा के बाद मसाइल पे गुफ्तगू चाहिए। हमें नमाज़ें याद कराओ, हमें मसाइल याद कराओ। तनख्वाह का मामला तो हम बढ़ा के दें। एक इमाम को तनख्वाह बढ़ेगी तो सिर्फ 50-50 रुपए तुम्हारी जेब से जाएगा, उसका हजारों बढ़ जाएगा। तुम कहाँ चले गए मुसलमानों, तुम कहाँ हो? मैं चश्मा लेने अभी गया, आंख की दवाई लेने एक सिख की दुकान में, उसकी दुकान में मैं 1 साल पहले गया तब भी वही आवाज आ रही थी, 2 महीने पहले गया था तब भी वही आवाज आ रही थी, 3 साल पहले गया तब भी वही आवाज आ रही थी, अभी परसों के दिन गया तब भी वही आवाज आ रही है। मैंने उससे पूछा ये तो बताइए सरदार जी, ये तुम्हारी दुकान में जो आवाज आती है क्या आती है? तो उसने कहा कि हमारी जो मजहब के मुताबिक है, इसका मैं ट्रांसलेट करके बताऊं, तुम्हारी जबान में कहो कि अल्लाह सच्चा है, ये हमारी जबान में है। बस सतगुरु इस तरीके से कुछ था, कहा बस हमेशा मेरी दुकान में यही चलता रहता। मैंने कहा इसको कितना यार भरोसा है, कितना भरोसा है अपने मजहब के मुताबिक। मेरा मुसलमान है, इसकी दुकानों में गाना, इसके मकानों में गाना, इसकी गाड़ी में गाना, इसके मोबाइल में गाना, इसकी जबान पे गाना, फिर कहता मौलाना बरकत नहीं होती। अरे बरकत कहां से आएगी? तूने तो हर जगह शैतान को बैठा रखा है। अरे तेरे घर में कुरान होता, तेरी गाड़ी में कुरान होता, तेरी जबान पे कुरान होता, तेरे मोबाइल में कुरान होता, खुदा की कसम बरकतें आती। जमाना तुझे देख के तेरे पीछे पीछे चलता। अरे जमाना कुछ और सुन रहा, मगर ये कौन है जो अपनी मस्ती में कुछ और सुन रहा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बहुत हो, कुछ हटके हो जाता तेरा। आज जमाना कह रहा, आज हेयर कटिंग में जा रहे हो, ऐसा बाल काट दिए तो कुछ हटके हो जाए, कह रहे हो कुछ हटके हो जाए, फैशन। अरे अगर तू नबी के तरीके पे अमल करेगा तो कुछ हटके हो जाएगा, इसलिए कि पूरा जमाना एक तरफ है और तू खाली एक तरफ होगा, कुछ हटके हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह बहुत खूब बहुत खूब। हटके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत हटके होगा। बता, पूरा जमाना जींस पहन रहा है, पूरा जमाना जो है पतलूने पहन रहा, तू नबी की सुन्नत के मुताबिक पहनेगा तो कुछ हटके हो गया कि नहीं हो गया? बता। अल्लाह अल्लाह, नबी का तो तरीका कुछ हटके। आखिरी बात और सुन लो, बात खत्म कर रहा हूं। बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा एक्सरसाइज का, उसने एक मुसलमान को नमाज पढ़ता देखा, वो जानता नहीं था ये नमाज है, डॉक्टर था। वो खड़ा हो गया। देखिए, जो आदमी जिस काम को करता है वो काम देखेगा तो देखेगा जरूर कि यार कोई नई चीज तो नहीं है। पहलवान कुश्ती देखे तो खड़ा होकर देखेगा कोई नया दाव तो नहीं आ गया। क्रिकेटर किसी अच्छे बल्लेबाज को बल्लेबाजी करता देखेगा जरूर कोई नया शॉट तो नहीं इजाद किया। बात है कि नहीं? तुम्हारे घर में कार हो, कोई और कार जाए देखोगे जरूर मेरी से अच्छी तो नहीं है।
जिसके पास है नहीं उसे कोई मतलब नहीं, उसे नाम भी याद नहीं करो। बात है कि नहीं? वो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसने देखा तो सोचा ये एक्सरसाइज कर रहा, मगर ये नहीं है मेरी ऐसी एक्सरसाइज। मैंने पीएचडी किया, रिसर्च किया, मगर ऐसी एक्सरसाइज मुझे याद नहीं जो ये कर रहा। वाह वाह क्या बात है। अच्छा, नमाज में ऐसा तो है नहीं कि खड़े खड़े कुछ पढ़ने, नमाज में सब कुछ होता, खड़े भी हैं, फिर रुकू है, फिर सजदा है, होता ना, तीनों हालत होती है। तो इस चक्कर में पड़ गया यार ये तो नई एक्सरसाइज है। अब बोला नहीं, जब ये नमाज पढ़ के निपटा तो ये डॉक्टर बोला, अंग्रेज बोला, ये बात तो बता दे ये कौन सी एक्सरसाइज थी। तो ये मुसलमान मुस्कुरा के बोला, डॉक्टर साहब ये एक्सरसाइज नहीं, मेरे नबी का तरीका, मेरी इबादत नमाज है। वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। तो मालूम है डॉक्टर क्या बोला था? बोला वो तेरी इबादत नमाज होगी, लेकिन मेरे नजदीक पूरी दुनिया में दिमाग की इससे बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं है। वाह सुभान अल्लाह क्या बात है। अगर तू ये नमाज कह रहा ना तो सुन ले, जो नमाज पढ़ता रहेगा दिमाग का मर्ज नहीं होगा उसको। कहा क्यों? मुसलमान को पता नहीं था। अब सुन ले, ये जो नमाज का तरीका है ना, ये अल्लाह ने नहीं बताया, ये भी सुन ले, ये मुस्तफा ने बताया। बेशक बेशक बेशक। सजदा कैसे होना ये कुरान में नहीं आया, रुकू कैसे होना ये कुरान में नहीं आया, पैरों के दरमियान कितनी जगह है ये कुरान में नहीं है, ये नबी ने बताया। तो ये बोला, ये अंग्रेज बोला, ये बता, ये जो तरीका है नमाज के बताया किसने? कहा मेरे नबी ने बताया। तो ये अंग्रेज डॉक्टर बोला, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा डॉक्टर हो तो मोहम्मद अरबी है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, निज़ामे मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह सुभान बोला, अल्लाह। मैं कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के, पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई योग्य गुरु है तो मोहम्मद अरबी, सबसे बड़ा डॉक्टर मोहम्मद अरबी, सबसे बड़ा हकीम मोहम्मद अरबी, सबसे बड़ा तबीब मोहम्मद अरबी, सबसे बड़ा एक्सरसाइज का तरीका बताने वाला तो मोहम्मद अरबी। वाह सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। मुसलमान बोला कैसे? कहा सुन, सारे एक्सरसाइज के तरीके मैंने निकाल लिए, मगर दिमाग का एक्सरसाइज कैसे होता वो अभी तक मैं रिसर्च ना कर पाया था, वो तूने मुझे बता दिया। क्या बात। मुसलमान बोला कैसे? बोला सुन, दिल जो है ना, दिल ये पंपिंग करता ब्लड की। क्या करता? पंपिंग, ऐसे चलता। जब ये पंपिंग करता तो पूरी जिस्म की नसों में खून दौड़ता है, उन्हीं नस में कोई कचड़ा आ जाए, हार्ट का दौड़ा। हार्ट क्या है मैं तुम्हें आज बताऊं, मैं तुम्हें बता दूं हार्ट क्या है। दिल चल रहा, रगे हैं लगी हुई, रगे नलकियों में खून जा रहा, कोई चिकनाई का गिट्टा, चिकनाई का गिट्टा, ज्यादा फैट की चीज खाने से वो उन रास्ते में आ जाता है, वो रग ब्लॉक हो जाती है, हार्ट हो गया। फिर बाईपास सर्जरी होती है, यहाँ से वो तार पड़ता और वो तार यहाँ दिल तक आता, वो डाल के वो चिकनाई का गिट्टा हटा देते, ऑपरेशन हो गया। ये है हार्ट, समझ रहे? और कुछ नहीं। तो ये पंपिंग करता। क्या करता है ये? पंपिंग। इंजन जो बनाया, इंजन में भी नीचे पंप लगाते हैं, वो पंप नीचे को ऊपर को मोबिल ऑयल फेंकता है पिस्टन पे, तो उसी से चलती है। अगर वो ऑयल फेंकना बंद कर दे तो इंजन सीज हो जाएगा। मेरी गाड़ी का भी इंजन सीज हुआ, 1 लाख रुपया लगा, तब मुझे पता चला। मैंने कभी क्यों सीज हुआ? कहा ऑयल नहीं पहुंच रहा, ऑयल पंप ने ऑयल फेंकना बंद कर दिया। तो ये दिल पंप है, अगर ये ब्लेड फेंकना बंद कर दे आदमी मर जाता, बस ये मर जाता। और दिल अगर काम करता रहे तो चारों हाथ पैर काट लो, नहीं मरेगा। दिल से जब आदमी मरता, पोस्टमार्टम होता है ना, तो दिल निकाल के देखते हैं, वो देखते हैं क्यों मरा। अब तवज्जो कीजिए, सुन, जब ये दिल पंपिंग करता तो पूरी बॉडी में खून की सप्लाई करता, मगर दिमाग को सप्लाई करने में इसे परेशानी होती है, इसलिए कि दिल नीचे दिमाग ऊपर है।
और खून पानी की तरह होता है, और पानी ऊपर से नीचे को जल्दी आता, नीचे से ऊपर को देर से जाता। बात है कि नहीं? ये गलत तो नहीं कह रहा हूं? ऊपर को जाओ तो देर से जाएगा, मुश्किल से जाएगा, लोड लगेगा, नीचे को आसानी से आ जाएगा। दिल जब दिमाग पे को प्लेट फेंकता, सप्लाई करता, तो दिल पे लोड पड़ता है, इसलिए कि दिमाग ऊपर है, दिल नीचे। मगर मुसलमान जब तू नमाज पढ़ता, नमाज में सजदा करता है, तो दिल ऊपर हो जाता है, दिमाग नीचे हो जाता है, खून की सप्लाई आसानी से होती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, निजामे मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह। खून की सप्लाई आसानी से होती रहती है। अगर ऐसे ही दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ता रहेगा तो दिमाग के मर्ज से महफूज रहेगा, दूर रहेगा। अरे ये तरीका जब मुसलमान ने किया तब पता चला ये इस्लामी तरीका है। वाह वाह। और करता ही नहीं तो कैसे पता चलता उस अंग्रेज को? अब उसे पता चला मेरी एक्सरसाइज एक तरह, पूरी जिंदगी की मोहम्मद अरबी का तरीका एक तरह है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो खुद कह रहा था मेरा पूरा तरीका खाली मोहम्मद अरबी के एक सजदे पे फेल है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। और नबी फरमाते हैं सजदे को लंबा करो। है वाह। क्या करो? सजदे को लंबा करो, लंबा करो। अब इस डॉक्टर ने जब देखा नबी का तरीका तो बोला मेरे सारे तरीके मोहम्मद के एक सजदे पे फेल। वाह वाह। अब बताइए मुझे, और कीजिए, सब फेल है, लेकिन नबी का तरीका तो सामने आए ना। जी। तरीका बताओ तब ना। जी, अल्लाह अल्लाह। आज जहेज की लानत चल रही है, जहेज की लानत चल रही है। मेरे नबी ने बेटियों का भी हिस्सा बताया बाप के माल में। अगर पूरी दुनिया बेटियों को हिस्सा देने लगे तो जहेज कोई मांगेगा ही नहीं। अरे यार हिस्सा मिल जाएगा प्रॉपर्टी में से। बताओ मुझे किसने हिस्सा दिया बेटियों को? मेरे नबी ने बेटियों का भी हिस्सा रखा। तवज्जो कीजिए, बेटियों का भी हिस्सा बाप के माल में। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए, ये इस्लाम इस्लाम को फॉलो करो। बात तो बहुत सी है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। दिल तो चाहता है इस तार को छेड़ूं, इस तार को छेड़ूं, किसे छेड़ूं? जिधर देखता हूं अपना शिराजा बिखरा लगता है, अपने चमन के फूल उजड़े हुए लगते हैं, रोना आता खुदा की कसम। बस एक आखिरी बात और बता दूं, अगर दिल से सुनो, बस आखिरी बात। ये तकरीर इमरान भाई नेट पे आ जाना चाहिए बहुत जल्दी। आप बहुत अच्छे लोग हैं कि आपने ऐसे आदमी को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। इमरान भाई के अंदर एक खूबी है, बेचारे रिकॉर्ड भी करते हैं, नेट पे भी डालते हैं। बोल रहा हूँ, काम तो आप लोगों के नहीं थे बोलने के, बोल रहा हूँ। तकरीरें यही हैं ओरिजिनल। और ये जो मैंने आज तकरीर की है मेरी नेट पे नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल न्यू तकरीर बोली है, समझ रहे हैं? इस तरह की तकरीरें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन सुन लीजिए, हकीकत बात यह है, इन्हीं तकरीरों की जरूरत है। बेशक बेशक। और ये जो पूरी तकरीर मैंने की है, ये पूरी तकरीर गौसे आदम लीजिएगा, इसी का नाम गौसे आदम का तरीका है। जी बेशक बेशक। रही बात गौसे आदम पे, तो मुझे बिठा लो, 8 दिन तक गौसे आदम की करामतें बयान करता रहूंगा, खत्म नहीं होंगी। इतनी थी, ऐसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं मुफ्ती बन गए। 8 दिन तक वो बयान करूंगा जो कभी ना सुना, मगर खाली करामतें बयान करके जाऊंगा, तुझे क्या फायदा होगा ये बता मुझे। मैंने वो बताई है कि अगर इस तकरीर पर अमल कर लिया तो खुदा की कसम मैदान महशर में गौसे आजम कहेंगे अल्लाह ये मेरा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। ये मेरा है, मेरा
मौला ये मेरा है, अगर अज़ाब के फरिश्तों ने पकड़ लिया, मेरा ईमान है गौसे आज़म कहेंगे हट जाओ, ये फरिश्ते से छोड़ दो, लेके कहां जाते हो, ये मेरा है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। ये मेरा है, मेरा। और गौस कहते थे जो मेरा हो जाता, गौस का जबान है, जो मेरा हो जाता, गौस आदम फरमाते में जब तक मरने नहीं देता जब तक के जन्नती ना हो जाए, जब तक मरने देता जब तक जन्नती ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौस फरमाते हैं नेक मेरे लिए है, मैं बदों के लिए हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर कीजिए, कहां हो लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। ये एक जुमले, जो 2-3 जुमले ये सब सुन के जाए, कोई उठ के नहीं जाए। बहुत बहुत अहम जुमले बता रहा हूं, पूरी तकरीर का माखज़। ये बताइए नबी को तुम क्या दे सकते हो, और तुम्हारी क्या चीज नबी के काम की? तुम्हारा पैसा नबी का नहीं, और नबी लेंगे भी नहीं, नबी को चाहिए भी नहीं। तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत, कुछ नहीं। और हकीकत यह है कि नबी ने तुमसे इतना प्यार किया कि पूरी दुनिया में तुमसे इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई तुमसे नहीं कर सकता इतना प्यार, खुदा की कसम नहीं कर सकता। यार जाओ, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तू अगर इम्तिहान में फेल हुआ, तेरी माँ को गम जरूर होगा, मगर 3 रातें लगातार अगर रोई हो तो बता मुझे किसकी माँ है। एक दिन जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए, गमगीन ने कहा जिब्रील बोलते क्यों नहीं? कहा कब बोलने की हिम्मत नहीं, बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं, कहा बोलो। जिब्रील बोले आका भी अभी मैं जहन्नम का दौरा करके आया हूं, मैं देख रहा हूं जहन्नम में 7 तबके हैं। कितने? 7। मैंने देखा या रसूलल्लाह सबसे निचले तबके में इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फली मिनन नार, सबसे निचले तबके में अल्लाह मुनाफिकीन को रखेगा, उससे ऊपर वाले तबके में मुशरिकीन को रखेगा, फिर उससे ऊपर वाले में कुफ्फार को रखेगा, फिर यहूद और नसारा को रखेगा। इसी तरीके से जिब्रील गिनाते गिनाते 6 तबके गिना दिए। जब 7वां तबका आया तो जिब्रील खामोश हो गए। नबी ने फरमाया जिब्रील बोलते क्यों नहीं? जिब्रील बोलो। अर्ज करने लगे आका बोलने की हिम्मत नहीं। कहा बोलो। कहा आका 7वें तबके में अल्लाह आपकी उम्मत के गुनाहगारों को रखेगा। इतना कहना था, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील चले गए, नबी पूरी रात रोते रहे, मौला मेरी उम्मत जहन्नम में, मौला मेरी उम्मत जहन्नम में। दरवाजा बंद कर लिया, पूरा दिन रोते रहे। हजरत अबू बकर का बयान है, मैं दरवाजे मुस्तफा पे गया, मैंने चाहा दरवाजा खुल जा, बहुत कोशिश की मगर दरवाजा ना खुला। अंदर से सिर्फ रोने की आवाज आती रही, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये गुनाहगारों सिर्फ तुम्हारे लिए रोना था। हजरत उमर फरमाते बाद में मैं गया कि दरवाजा खुल जाओ, मुझे रोने की आवाज आती रही लेकिन अंदर से दरवाजा ना खुला। हजरत उस्मान गए कि दरवाजा खुल जाए, मुस्तफा के रोने की आवाज आती रही, दरवाजा ना खुला। हजरत मौला अली गए, दरवाजा खुल जाए, अंदर से रोने की आवाज आती रही, दरवाजा ना खुला। ये लोगों 3 दिन हो गए, 3 रातें हो गई, मुस्तफा लगातार रो रहे, मुस्तफा लगातार अश्क बहा रहे। गुलामों तुम्हारे लिए जरा मोहब्बत तो देखो। सियाबा ने कहा दरवाजा कैसे खुले? खुलता नहीं। किसी ने कहा दरवाजा खुलवाना चाहते हो तो मुस्तफा की शहजादी फातिमा से कह दो, अगर फातिमा कहे तो उनके कहने से शायद दरवाजा खुल जाए। खातूने जन्नत, खातूने कयामत, मादरे हसनैन करीमैन, शहजादी मुस्तफा दरे दौलत पे आई है, बाबा दरवाजा क्यों नहीं खोलते? फातिमा का आवाज सुना, अंदर से मुस्तफा ने दरवाजा खोल दिया। देखा कि मुस्तफा की पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर है, पूरा दामन आंसुओं से तर है। जिस जगह पे मुस्तफा का सजदा था वो जमीन आंसुओं से तर है। कह रहे मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत,
रब से ये तड़पना न देखा गया, रब से ये तड़पना न देखा गया। जिब्रील चला जा मेरे नबी को मुजदा सुना दे, ये तड़पना नहीं देखा जाता। जिब्रील कुरान की वो आयत लेके आए, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, अन करीब तुम्हारी उम्मत के बारे में तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हें राजी करके छोड़ेंगे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने तो तब तक रोना बंद ना किया जब तक कि रब से वादा ना करा लिया तुम्हारे लिए। बंद ना किया जब तक रोना, जब तक वादा ना करा लिया। कुरान में वादा है, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, मैं तुम्हें अनकरीब इतना दूंगा, तुम्हारी उम्मत के ताल्लुक से इतना दूंगा, तुम्हें राजी करके छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। तुम एक बार बस दुरूद शरीफ पढ़ के एक खाली जलसा करके हो गई नबी की मोहब्बत। अरे जब तक दुनिया नबी के तरीके को फॉलो ना करने लगे, दुनिया के सामने मुस्तफा का तरीका फॉलो कर करके दिखाते रहो, दिखाते रहो, दिखाते रहो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया तूने ठानी है मुस्तफा का तरीका मिटाने की, तो हमने भी ठानी है पूरी दुनिया को मुस्तफा का तरीका बताने की। अल्लाह, वफाओं पर वफाएं इस तरह ताबीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। नशेमन पे नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। मेरे खिलाफ शोलों को हवा देते हो, आग लगी तो दामन बचा ना पाओगे। अल्लाह, वो राहत इंदौरी का शेर मुझे आज भी याद आता। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारी जबान से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, टेंशन मत लो। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे कुर्सी हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। वाह बेशक। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता।